दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 2016 की एक अमेरिकन स्लैशर मूवी के बारे में जिसका नाम है हश। स्लैशर मूवी कही जाती है उन मूवीज को जिसमें कैरेक्टर्स का किसी भी औजार से ब्रूटली कत्ल किया जाता है। ये मूवी स्लैशर होने के साथ होम इन्वेजन कैटेगरी में भी इंक्लूड होता है। अब होम इन्वेजन का मतलब है जब कोई भी पर्सन किसी तरह की क्राइम करने के मोटिव से किसी और के घर पर फोर्सफुली एंटर करने की कोशिश करता है। ऑलमोस्ट पूरी मूवी में एक रात की इंसिडेंट को दिखाया गया है। साथ में लीड कैरेक्टर डेफ और म्यूट होने के कारण मूवी बहुत ही साइलेंट तरीके से चलती है, बट इसकी स्क्रीन प्ले बहुत ही टाइट होने के कारण मूवी को आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी शुरू होती है मैडी यंग नामक एक राइटर से जो डेफ और म्यूट होती है, मतलब वो सुन नहीं सकती और बोल भी नहीं सकती। मूवी में वो जैसा फील करती है उसे हमें भी फील करवाने की कोशिश की गई है। मैडी रहती है जंगलों के बीच एक सुनसान जगह पर और उसकी सिर्फ एक ही नेबर होती है। मैडी जब भी बात करती है वो सिर्फ साइन लैंग्वेज के जरिए ही करती है। उस वक्त मैडी डिनर तैयार कर रही थी और वो ओवन ऑन करके बाहर जाती है क्योंकि तभी उसकी नेबर सेरा उससे मिलने आने वाली थी। मैडी अपने पालतू बिल्ली को खाना देती है और बाहर निकल जाती है। सेरा मैडी के घर आती है और कहती है कि उसने मैडी द्वारा लिखी गई मिडनाइट मास बुक को पढ़ लिया है और उसे ये बुक बहुत ही पसंद आई है। सेरा कहती है कि बुक की एंडिंग एकदम ही अनप्रेडिक्टेबल था और वो पूछती है कि मैडी इतनी अच्छी एंडिंग कैसे लिख पाती है। मैडी कहती है कि जब भी वो किसी किताब की एंडिंग लिखने जाती है तब उसकी माइंड में एक वॉइस सुनाई देती है जो डिफरेंट आउटकम के बारे में उसे बताती है। हम ये भी जान पाते हैं कि मैडी लिप्स रीड करके दूसरों के बातें समझ पाती थी। सेरा भी साइन लैंग्वेज सीख रही थी सिर्फ मैडी से उसी की लैंग्वेज में कम्युनिकेट करने के लिए। उसी वक्त किचन में फायर अलार्म जोर जोर से बजने लगता है तेज रोशनी के साथ। मैडी तुरंत उस अलार्म को ऑफ कर देती है। अलार्म बहुत ही ज्यादा तेज होता है और मैडी इसकी वाइब्रेशंस को भी फील कर पाती है। क्योंकि मैडी को कुछ भी सुनाई नहीं देती थी इसीलिए वो इस तरह की अलार्म यूज करती है। कुछ देर बाद सेरा वहाँ से चली जाती है और मैडी भी अपने न्यू बुक के ऊपर काम करना स्टार्ट करती है। उसके बाद वो डिश क्लीन करना स्टार्ट करती है और तभी सेरा खून में लथपथ दौड़ते हुए उसके पास आती है और उसे जोर जोर से आवाज देने लगती है और दरवाजा पीटने लगती है। तभी एक मास्क्ड मैन वहाँ पर आता है और एक चाकू से सारा को मार देता है। मैडी को सारा के चिल्लाने की आवाज सुनाई नहीं देती और इससे किलर जान पाता है कि मैडी डेफ है और वो उसे भी मारने के लिए उस पर स्पाई करने लगता है। उसके बाद मैडी की सिस्टर मैक्स का कॉल आता है और दोनों बात करने लगते हैं कि तभी किलर घर के अंदर आता है और मैडी का फोन चुरा ले जाता है। मैक्स मैडी से कहती है कि शायद उसने घर में किसी की परछाई देखी है और तब मैडी कहती है कि शायद वो बिल्ली होगी। मैक्स कॉल रखने के बाद मैडी उस बिल्ली को खाना देने के लिए उसे ढूंढने लगती है लेकिन उसे वो कहीं पर भी नहीं मिलती। वो फिर से दरवाजा खुला रखकर अंदर आती है और लैपटॉप में काम करने बैठती है कि तभी उसी की फोन से कोई उसे कई सारे फोटोज सेंड करता है। वो उन फोटोज को देखकर बुरी तरह से डर जाती है और लास्ट फोटो से जान पाती है कि कोई घर के मेन डोर से फोटो खींच रहा है। वो धीरे से दरवाजे के सामने आती है और देख पाती है कि एक मास्क्ड मैन उसकी फोन लेकर बाहर खड़ा है। वो दौड़ते हुए जाकर दरवाजा लॉक करती है और बाकी डोर्स और विंडोज को भी लॉक कर देती है। अब वो इमरजेंसी नंबर 911 में कॉल करने जाती है कि तभी वाईफाई बंद हो जाता है क्योंकि किलर ने घर की इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी थी। साथ ही वो उसकी कार की टायर्स भी पंचर कर देता है ताकि मैडी वहां से भाग ना सके। तब मैडी लिपस्टिक से मेन डोर पे एक मैसेज लिखती है, वोंट टेल डिडंट सी फेस बॉयफ्रेंड कमिंग होम। मैडी किलर को मैसेज के जरिए बताती है कि उसने किलर का फेस अभी तक नहीं देखा है, इसीलिए वो इसके बारे में किसी से नहीं कहेगी और बॉयफ्रेंड भी घर में आने ही वाला है। मैसेज पढ़ने के बाद किलर मैडी को अपना फेस दिखा देता है और उसे लिप्स रीड करने को कहता है। वो कहता है कि उसने उसकी सिस्टर की बातें सुन ली थी जिससे वो अब ये जानता है कि मैडी अकेले ही रहती है। वो कहता है कि वो चाहे तो किसी भी समय घर के अंदर आ सकता है और उसे मार भी सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा। वो पहले उसे डराएगा, उसके बाद तरपा तरपा के मारने वाला है। इससे हम व्यूअर्स ये जान पाते हैं कि ये किलर सच में एक साइको सैडिस्टिक किलर है
सैडिस्टिक लोगों को दूसरे लोगों को तकलीफ देकर मारने में मजा आता है। खैर अब मैडी एक चाकू और एक हैमर लेकर अपने बेडरूम में छुप जाती है कि तभी वो किलर सेरा की डेड बॉडी को लेकर विंडो पर नॉक करने लगता है। मैडी सेरा को मरा हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और उस रूम से निकल आती है और रोने लगती है क्योंकि मैडी को पता नहीं था कि सेरा भी मर चुकी है। मैडी किसी तरह से अपने आप को संभालती है। उसे याद आता है कि सेरा की बैक पॉकेट में उसका फोन था और वो उसे लेने के लिए अपने कार का सायरन स्टार्ट कर देती है, जिससे किलर डिस्ट्रैक्ट होकर कार के पास जाता है। तभी मैडी विंडो से बाहर आकर सेरा की फोन ढूंढने लगती है, लेकिन फोन वहां पर नहीं होता। उसी वक्त किलर वहां पर फिर से आता है और मैडी भी अपने रूम के अंदर चली जाती है, लेकिन विंडो क्लोज करने के टाइम पर किलर का हाथ वहां पर फंस जाता है और मैडी इसका फायदा उठाते हुए उस हैमर से उसके हाथ पे जोर से मार देती है, जिससे किलर घायल हो जाता है। किलर मैडी को सारा की फोन दिखाता है जिसे उसने तोड़ दिया था और सारा की बॉडी से इयररिंग निकल के हंसने लगता है। मैडी थोड़ी देर के लिए घर पे छुप जाती है और मौका मिलने पे घर से बाहर निकल के भागने लगती है, लेकिन तभी वो किलर अपने क्रॉसबो से मैडी को शूट करने लगता है। मैडी जैसे तैसे बचकर फिर से अपने घर के अंदर आने में कामयाब हो पाती है। इन सब से किलर को बहुत ही मजा आ रहा था, लेकिन मैडी की हालत खराब हो रही थी। इसके बाद मैडी घर की ऊपर की फ्लोर में जाती है और विंडो से छत पे आती है। वो किलर को फॉलो करती है और एक टॉर्च लेकर ऑपोजिट डायरेक्शन में जंगल की तरफ फेंक देती है, जिससे किलर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उस तरफ जाने लगता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए मैडी वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो जब नीचे उतरने लगती है तभी किलर को पता चल जाता है और वो अपने क्रॉसबो से मैडी की थाई पे एक एरो शूट कर देता है, जिससे मैडी ब्लीड करने लगती है। अब किलर भी सीढ़ी से छत पर आने लगता है और तभी मैडी किलर का क्रॉसबो उससे छीन लेती है और उसे नीचे गिरा देती है। किलर फिर से उसे पीछा करने लगता है, लेकिन मैडी किसी तरह से घर के अंदर आ जाती है और विंडो लॉक कर देती है। वो अपने घाव को एक कपड़े से बांध लेती है, जिससे उसका ब्लीडिंग रुक जाए। इन सब से वो बहुत ही तकलीफ में भी होती है। उसके बाद वो क्रॉसबो पे कुछ मार्किंग देख पाती है, जिससे उसे लगता है कि किलर अब तक 13 लोगों को मार चुका है। वो उस क्रॉसबो को रिलोड करने की कोशिश करती है, जो कि बहुत ही ज्यादा टफ था। उसी वक्त सेरा का पति जॉन उसे ढूंढते हुए वहां पर आता है और वो पुलिस को कॉल करने ही वाला था कि तभी वो किलर अपने आप को पुलिस बताते हुए जॉन को घुटने पे बैठने को कहता है। वो जॉन से एक छोटी कहानी कहता है और उसकी फोन लेकर पुलिस को कॉल करने का बहाना बनाता है। जब जॉन किलर से अपना फोन वापस लेता है तब वो सेरा की इयररिंग किलर की जेब से गिरता हुआ देख पाता है। अब जॉन भी घर की एक डुप्लीकेट चाबी के बारे में किलर से झूठ कहता है और उसे बिजी रखता है, जिस बीच जॉन चुपके से एक पत्थर अपने हाथ पे ले लेता है। वो किलर को मारने ही वाला था कि तभी मैडी जोर जोर से दरवाजा पीटकर हेल्प मांगने लगती है, जिससे जॉन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और इसका फायदा लेकर किलर जॉन के गले पे चाकू घोंप देता है। फिर भी जॉन किलर पे हमला करके उसका गला दबाने की कोशिश करता है और मैडी को वहां से भागने के लिए कहता है, जिसे मैडी लिप्स रीड करके जान पाती है। कुछ देर बाद जॉन भी ब्लीडिंग की वजह से मारा जाता है। मैडी जैसे ही घर से बाहर निकल के भागने लगती है तभी किलर एक पत्थर से उसे मारने लगता है और उसकी सिर को बुरी तरह से स्मैश कर देता है और हमें लगता है कि मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दरअसल ये सीन सिर्फ मैडी की दिमाग पे चल रही थी। असल में जब जॉन उसे भागने को कहता है तब भी वो घर के अंदर ही रहती है और डिफरेंट आउटकम के बारे में सोचने लगती है। मैडी घायल है, इसीलिए वो तेज भाग नहीं पाएगी और किलर उसे पकड़ लेगा। वो बाहर जाकर इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करके पुलिस को कॉल भी कर सकती है, लेकिन अगर किलर ने वायर्स काट दी है तो उससे भी कोई फायदा नहीं होगा। वो घर के अंदर ही छुप सकती है, लेकिन ब्लीडिंग की वजह से वो ज्यादा देर तक छुपी भी नहीं रह सकती। उसकी विजन भी ब्लरी होने लगी है और फिंगर नेल्स भी ब्लू होने लगी है, तो ज्यादा देर तक छुपकर रहने से ब्लीडिंग की वजह से उसकी मौत भी हो सकती है। अब मैडी ना तो भाग सकती है, ना ही छुप सकती है और किसी का वेट भी कर नहीं सकती। उसके सामने अब एक ही उपाय बची है और वो है कि वो किलर को ही मार दे, और इसीलिए मैडी क्रॉसबो को रिलोड करने में लग जाती है। किलर बाहर मैडी की बिल्ली को पकड़ के मारने वाला था कि तभी मैडी बो से किलर को शूट कर देती है। किलर घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो मैडी को पीछा करने लगता है।
एक एरो दरवाजे के बाहर गिर जाती है और मैडी उसे लेने जाती है, लेकिन तभी उसकी फिंगर्स डोर पे फंस जाती है और किलर उसे कुचल के तोड़ देता है। मैडी दर्द से रोने लगती है और किलर उसे देखकर मजा ले रहा था। थोड़ी देर बाद मैडी उठती है और डोर पे अपने खून से लिखती है डू इट कवर्ड और किलर को टॉन करने लगती है। तब किलर गुस्से में आके डोर को तोड़ने के लिए एक रॉड लेने कार के पास जाता है। मैडी भी अपने लैपटॉप पे किलर का हुलिया लिख देती है, जिससे उसकी मॉम डैड बाद में उसे पकड़ पाए। उसी टाइम किलर भी फ्रंट डोर को तोड़ने में लग जाता है। उसके बाद मैडी बाथरूम में छुप जाती है और किलर का वेट करने लगती है, लेकिन वो किलर भी बहुत चालाक था और वो मेन डोर से आने के बजाय बाथरूम की विंडो से आता है और उसके पीछे बैठ जाता है। वो ओवर कॉन्फिडेंट होकर हंसने लगता है और तभी मैडी समझ पाती है कि किलर उसके पीछे ही है और चाकू से उस पे हमला कर देती है। वो बाथरूम से निकल आती है और किचन पे पड़ी रहती है और बेहोश होने का नाटक करती है। जब किलर उसके पास आता है तब मैडी उसके आंखों पर कॉकरोच किलर स्प्रे कर देती है, जिससे किलर की आंखें जलने लगती है। उसके बाद वो उस अलार्म को ऑन करके साउंड से हमला करती है। इसी बीच किलर के हाथ से चाकू भी नीचे गिर जाता है। किलर को बहुत गुस्सा आता है और वो जोर से मैडी का गला दबाने लगता है। फॉर्चुनेटली मैडी को वहाँ पर एक वाइन ओपनर मिलती है, जिसे हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था, और लास्ट में जब दोनों हाथापाई करने लगते हैं तभी वो ओपनर नीचे गिर जाता है। मैडी उससे किलर के गले पे हमला कर देती है और किलर ब्लीड करते हुए वहीं पर मर जाता है। अब मैडी अपने फ़ोन को वापस लेकर 911 को कॉल करती है और घर के बाहर बैठकर पुलिस का वेट करती है। वो अपनी बिल्ली को प्यार करती है और आंखें बंद करके खुश होती है और स्माइल भी करती है और मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, एंडिंग में मैडी स्माइल करने की वजह से अब हमारे पास दो थ्योरीज हैं। फर्स्ट थ्योरी के हिसाब से मैडी अब बहुत ही ज़्यादा खुश है, क्योंकि वो अपनी नई बुक स्वीट वाटर्स की एंडिंग को लेकर बहुत ही परेशान थी और इस इंसिडेंट की वजह से उसे अब एक परफेक्ट एंडिंग मिल चुकी है, जिसके कारण वो स्माइल करती है। सेकेंड थ्योरी के हिसाब से किलर मैडी का गला बहुत जोर से दबाता है, जिसके कारण शायद अब उसकी वॉइस वापस आ चुकी है, क्योंकि किलर को मारने के बाद वो खांसने लगी थी। थर्ड थ्योरी के हिसाब से शायद ऐसा भी हो सकता है कि हम कुछ ज़्यादा ही एनालिसिस कर रहे हैं। सिंपली कहे तो वहाँ पर पुलिस आती है और मैडी सरवाइव करने में कामयाब होने के कारण हैप्पी फील करती है और मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी इस मूवी की स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं एक और मूवी एक्सप्लेनेशन की वीडियो में। टिल देन बी सेफ फ्रॉम द किलर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।